ठीक हो गया। तो आज जो हमारी क्लास है, हमारा बेसिक ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स है। इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्लाइड शो करवा देती हूँ। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग बेसिकली है क्या, इसके इंट्रो को हम ले लेते हैं। यूआई का मतलब होता है यूजर का इंटरफेस। हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ऐप है, मैं गूगल पे जाती हूँ और यूट्यूब को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरी यूट्यूब आ गई। अब ये जितनी इंटायर स्क्रीन है मुझे शो हो रही है, ये हमारा यूआई है। इसमें हमारे पास ये टैब आ रहा है, होम का टैब आ रहा है, शॉर्ट्स का टैब आ रहा है, सब्सक्रिप्शन है, यू है। ये मेरे पास ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मौजूद हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। दिस आइकन बटन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दिस प्रोफाइल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दिस बुक मार्क, दिस इंटायर स्क्रीन डाउनलोडिंग, यूट्यूब वाला बार, हर एक चीज मेरे पास जो भी है ना, वो सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट से मिलकर ये मेरे पास एक पूरी स्क्रीन बन रही है। ठीक हो गया। मैं इस यू पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक डिफरेंट टैब पर चली जाती हूँ। ठीक हो गया। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक डिफरेंट टैब पे चली जाती हूँ। होम पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक डिफरेंट टैब पे चली जाती हूँ। ये हमारा यूआई है। जो चीज़ आपने एक ऐप ओपन की, आपने एक वेबसाइट ओपन की, आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस शो होगा, जो डिज़ाइन शो होगा, वो आपका इंटरफेस यूज़र का, यानी जो चीज़ यूज़र को नज़र आ रही है। सो बेसिकली यूआई क्या है, वो इंटरफेस जो यूज़र को नज़र आ रहा है, जो हमने डिज़ाइनर ने जिसको डिज़ाइन किया है, वो है यूज़र इंटरफेस, यूआई। यूआई ऑफ आवर एन ऐप, यूआई ऑफ आवर वेबसाइट, एनीथिंग एल्स। ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन प्लगइन्स की। प्लगइन्स ये हमारे पास जो है ना, प्लगइन्स नहीं, हम इसको कह लेते हैं फिलहाल आइकन। प्लगइन्स के बारे में बाद में बताती हूँ। ये हमारे पास होते हैं छोटे छोटे आइकन, सर्च आइकन, माइक्रोफोन आइकन। ये हमारे पास प्लस का आइकन है, ये हमारे पास बेल आइकन है। मतलब ये सारे हमारे पास जो आ रहे हैं ना, ये वाले आइकन है। इन आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ही हमारे पास डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। इंटरफेस वो है जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा है, डिजाइनर ने डिजाइन किया है, वो हमारे पास आ जाता है यूजर इंटरफेस। और यूएक्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं शॉर्ट्स पे क्लिक कर देती हूँ, मेरे पास एक डिफरेंट टैब ओपन हो गया है। इस टैब का क्या काम है, इसका काम है कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये मुझे दूसरे टैब पर ले गया। अब ये जो टैब है ना, मैं हूँ यूज़र। ठीक है। फिलहाल मैं यूज़र हूँ, मैंने इस टैब पे, सब्सक्रिप्शन वाले टैब पे क्लिक किया, मुझे ये एक अलग से इंटरफेस के ऊपर ले गया। अब इस इंटरफेस पे जब लेके गया, मैंने स्क्रॉल किया, मैंने देखा चीज़ों को, मैंने किसी को सब्सक्राइब कर दिया या जो कुछ भी है मैंने किया, मैंने देखा ये वेबसाइट ठीक से काम कर रही है, ये ऐप ठीक से काम कर रही है, मैं यू पे जाती हूँ, मैं दोबारा देखती हूँ, ठीक है भाई ये ठीक से काम कर रहा है, डेट इज ओके, डेट इज फाइन। मतलब ये यूएक्स है, यूजर का एक्सपीरियंस। जो डिजाइनर ने क्रिएट किया है, वो यूजर को डिस्प्ले हो रहा है, वो है यूजर इंटरफेस। जब उस इंटरफेस को यूजर क्या करेगा, यूज करेगा, तो वो उसका एक्सपीरियंस होगा। उसका एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, ये मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस पे यही लिखा हुआ है कि यूआई यूएक्स डिजाइन फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट आर बोथ यूजेबल एंड enjoyable फॉर यूजर। मतलब यूआई यूएक्स डिजाइन का जो फोकस होता है, हमारा जो हमने डिजाइन क्रिएट कर लिया है ना, वो हमारा प्रोडक्ट बन गया, वो हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। वो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, उसके दो काम होंगे। हमने अपने क्लाइंट को दो चीज़ें देनी है। पहली, कि वो यूजेबल हो, यानी वो हर लिहाज से उसे यूज़ कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है, इस्तेमाल के काबिल हो, इंजॉयबल हो। यूज़र कोई भी वेबसाइट पर, ऐप पर जाता है, हमने उसको ऐसा इंटरफेस, ऐसा डिज़ाइन डिस्प्ले कराना है, ऐसा डिज़ाइन बनाकर देना है कि वो उसे इंजॉय करे, उसे वो अच्छा लगे, उस वेबसाइट को विजिट करना अच्छा लगे, उस ऐप को विजिट करना अच्छा लगे। ठीक हो गया। It involves understanding users' need and in designing interfaces that meet those needs effectively. अगर हम जो यूज़र की नीड्स है, यूज़र की जो डिमांड है कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट है, तो मुझे इस तरह का उस पर कंटेंट डालना है, तो जब यूज़र उस
हम उसे एक ऐसा डिजाइन बना के देंगे क्लाइंट को। उस क्लाइंट के यूजर क्या करेंगे, जब उसको अच्छे से समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके इंटरफेस को, जैसे कि हम बात यहाँ पे कर रहे थे यूट्यूब की। देखें इसके इंटरफेस में क्या है, आप सबको नजर आ रहा है, ये होम का टैब है। इस पे जाएंगे तो हमें ये चीजें, ये कंटेंट शो होगा। शॉर्ट्स में जाएंगे हमें अलग कंटेंट शो होगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, मैं यहाँ बुक लिख देती हूँ, तो अब यूजर ने यहाँ पे इजीली सर्च किया और यूजर को उसकी जो भी डिमांड थी, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस प्रूव हो गया। तो उससे जब वो सब कुछ मिल गया, तो इससे क्या हुआ कि वो यूजेबल भी हुई, यूजर की डिमांड भी पूरी हो गई, उसको ये हमारा इंटरफेस समझने में आसानी हुई। ठीक है, इस बात का यही मतलब है कि हमने यूजर की जो नीड है उसकी अंडरस्टैंडिंग करानी है यूजर को, कि ये हमारा एक सिंपल सा डिजाइन है। सिंपल तो खैर ना कहें, मतलब एक अच्छा सा हमने ऐसा डिजाइन बनाया है कि यूजर आसानी से उसे समझ सके और उसे अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, जो गुड यूआई यूएक्स डिजाइन होता है ना, वो क्या इम्प्रूव करता है, हमारा प्रोडक्ट यानी जो हमने डिजाइन बनाया है उससे यूजर को सेटिस्फाई कर देता है। यानी हम ऐसा डिजाइन बनाएं कि हमारा यूजर क्या हो, उससे सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जब यूट्यूब की बात कर ले हम, यूट्यूब पे क्या है, सब कुछ हमें इतना अच्छा सा बना हुआ है कि इजीली डिस्प्ले हो रहा है, हमें समझ आ रही है इस टैब पे जाएंगे तो क्या होगा, इस पे जाएंगे तो क्या होगा। यानी हम इसे इंजॉय भी कर रहे हैं और हमारी ये डिमांड के अकॉर्डिंग भी है, मतलब ये हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यूआई डिजाइन की। जैसा कि मैंने बताया, यूआई क्या है, हमारा इंटरफेस है। यूआई क्या है, हमारा इंटरफेस है जो यूजर को नजर आ रहा है। एज अ डिजाइनर हमने उसको डिजाइन किया है, वो यूजर को इंटरफेस शो हो रहा है जिसमें विजुअल एलिमेंट्स होंगे जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करेगा। अब हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक कब से हम यूट्यूब को ही देख रहे हैं, मैं बात कर लेती हूँ, लाइक लिंक्डइन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब लिंक्डइन में हमारे पास क्या है, लिंक्डइन में हमारे पास ये देखें, ये आपको प्रोफाइल शो हो रही होगी, नजर आ रहा होगा। ठीक है, फातिमा नवीद। और इसके बाद व्यूअर्स, पोस्ट इंप्रेशन। मैं होम टैब पर हूँ, मुझे दूसरों की पोस्ट शो हो रही हैं। अगर मैं नेटवर्क पे चली जाती हूँ, नेटवर्क में या तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई होंगी या मैंने किसी की एक्सेप्ट की होगी, ठीक है, वो शो होंगी। जॉब्स में मेरे पास जॉब शो होंगी, मैसेजिंग में मेरे पास मैसेजिंग शो होगा। यानी मुझे ये सारी चीजें क्या है कि शो हो रही होंगी। तो ये सब हमारा आ जाता है किसमें, यूआई के अंदर, यानी यूजर इंटरफेस के अंदर। तमीज कर लो, तुम क्यों इधर आ गए हो? अहमद दरवाजा बंद कर, शोर मचाने लग गए हो। मैंने शोर कम मचाया। अच्छा, तो ये हमारा हो गया यूआई, यानी कि यूजर इंटरफेस हमारा क्या हो गया, यूआई हो गया। मेरी आवाज कट रही है? अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर है वॉइस मेरी? बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, हम यूआई डन हो गया, डन हो गया। अब मैं यूआई को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूआई हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है। एज अ डिजाइनर हमने जिसे डिजाइन किया है जिसमें विजुअल एलिमेंट्स आ जाते हैं। विजुअल एलिमेंट्स क्या है, विजुअल एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आप सबसे लिंक्डइन की बात कर रही थी, लिंक्डइन की बात कर रही थी, उसमें हमारे पास यहाँ व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। लाइक हम किसी भी चीज की बात कर लेते हैं। अब क्लियर है मेरी वॉइस? मेरा नेटवर्क तो ठीक है, आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो गया, फिजा कह रही है कि उन्हें आ रही है मेरी वॉइस। ठीक हो गया। अब देखें विजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं। विजुअल एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमें विजुलाइज हो रहे होते हैं। विजुलाइज मतलब नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे होते हैं वो हमारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। लाइक हमारा होम टैब हो गया, शॉर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे विजुअल एलिमेंट्स हैं। ये जो हमें इंटरफेस नजर आ रहा है, मैं इस की बात कर लेती हूँ, लिंक्डइन की बात कर लेती हूँ मैं।
लाइक होम टैब है, नेटवर्क है, जॉब्स है, मैसेजिंग है। ये सारे क्या हैं, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, विजुअल एलिमेंट्स हैं जो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बाकी सबको भी कट के आ रही है या फिर मेहरबानों को आ रही है? कोई और मुझे बताएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? मोमिना आप बताएं, मलाइका आप बताएं, आर यू प्रेजेंट हियर? जी अरीज आप बताएं, अरीज। मैम आपको बस ये आपको मैं ना गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगी, या फिर आपको इस किलीफाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। उन्हें कहीं नेट ना चलाए, आवाज कट रही है। ओए ना चलाओ नेट ओदी आवाज कट रही है। अभी हमने आके इतनी बदतमीजी की है। अच्छा क्लास हम इसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं आपको मेरी वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही, शोर आ रहा है क्या आपको पीछे से? अच्छा चलें विजुअल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, मैं आपको स्लाइड्स भी शो करा देती हूँ। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लाइक होम टैब है, नेटवर्क है, ये सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं। लाइक इस इंटरफेस पे जो एलिमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं वो क्या है, वो हमारे विजुअल एलिमेंट्स हैं। UI stand for user interface which include all visual elements user interact with। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं अगर चली जाती हूँ होम टैब पे, मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैं चली जाती हूँ नेटवर्क टैब पे, तो मतलब मैं इसके साथ क्या है, इंटरेक्ट कर रही हूँ। किसने नेट चलाया, ना करो। अब आपको मेरी वॉइस क्लियर है? अब मैंने दोबारा से किया है। 2 मिनट, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं इनको एडमिट कर लूँ। अच्छा हम विजुअल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, इसके बाद हम बात करते हैं बटन्स की, कलर्स की या लेआउट की। यूआई में हमारे पास क्या होता है, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। दूसरा इसमें लेआउट्स होते हैं, बटन होते हैं, आइकन्स होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, कलर स्कीम होती है। कलर स्कीम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंट टाइप्स के जो कलर होते हैं या उनके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की शेप होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है कलर स्कीम में। अब यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, होम लिखा है, माई नेटवर्क लिखा है, जॉब लिखा है, मैसेजिंग है, ये हमारे पास टाइपोग्राफी आ जाती है। हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है ना, हमने वो बेसिक ये टैब्स को डिज़ाइन करना है या हमने फर्स्ट इंटरफेस को डिज़ाइन करना है। इसके अंदर जितना कंटेंट डालना है ना, वो जो क्लाइंट है हमारा उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालना है। वो कोई भी वेबसाइट का कंटेंट है, वो किसी भी ऐप का कंटेंट है, तो वो यूज़र ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, अगर मैं दराज की बात करती हूँ, अगर हम दराज की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के, अब कौन आ गया, वेट। फिर किसने नेट, मोबाइल किसी ने भी नहीं अब्बू चलाया जी हुआ। का मोबाइल फिर बाबू जी का मोबाइल से पकड़ा दो, किसी ने भी नहीं चलाया। चुप कर।
दरवाजा बंद कर। अब वॉइस क्लियर है मेरी या नहीं? बच्चों बता दिया करें आप लोग। है ठीक है। चले शुक्र है। अब मैंने 2 से 3 बार कनेक्शन को दोबारा से कनेक्ट किया है। चले हम यूआई की बात कर रहे थे। मैं कह रही थी लिंक्डइन के बारे में कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे पास विजुलाइज हैं, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? उन्हें यूज़ करता है। लाइक नोटिफिकेशन टैब पे वो जाएगा तो वो इंटरेक्ट कर रहा है इन एलिमेंट्स के साथ। अब हमारा जो ये जैसे फातिमा नवीद लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने ऐसा कंटेंट बनाया कि जो कोई अपनी प्रोफाइल बनाएगा ना उसके पास इस तरह से फातिमा नवीद इस फॉन्ट में लिखा आएगा या इतने साइज में लिखा आएगा। वो हमारी हो जाएगी टाइपोग्राफी। क्या हो जाएगी? टाइपोग्राफी। देखें, टाइपोग्राफी टाइपिंग से वर्ड निकला है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टाइपोग्राफी हो जाएगा। या इस पर जो बटन्स हैं, बटन्स कौन से हैं? यही होम, माई नेटवर्क, लैब, जॉब, सब कुछ ये हमारे पास क्या है? बटन है। ये लेआउट है। ले यानी एक ये लेआउट बनाया है हमने, एक ये लेआउट बनाया है। मतलब डिफरेंट जो हमने सेक्शंस बनाए हैं वो हमारे क्या है? लेआउट हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो हमारा ये डिज़ाइन है ना, ये हम लाइक इंटरफेस बनाते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो है ना, यूएक्स की बात करते हैं। यूएक्स हमारा होता है यूज़र का एक्सपीरियंस। ठीक है, जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है ना यूज़र का हमारे प्रोडक्ट के साथ। मैंने आपको बताया हम डिज़ाइनर हैं। हम जो चीज़ बना रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो क्या है? वो है हमारा प्रोडक्ट। तो जब यूज़र ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, एक्सपीरियंस करना है, जब वो बार बार उसे यूज़ करेगा तो यानी वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक हो गया। तो यूएक्स हमारा क्या हो गया कि यूज़र ने हमारे प्रोडक्ट के साथ जो एक्सपीरियंस किया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस, यानी उसने डिफरेंट टैब्स देखे, हमारी टाइपोग्राफी देखी, उसने विजुलाइजेशन देखी कि उसे क्या अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, यानी कौन सी चीज़ उसे अट्रैक्टिव लग रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे उसकी अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब कर रही है। यानी हमारे जो वेबसाइट है, प्रोडक्ट है, उसमें ऐसा कंटेंट होना ज़रूरी है। इसमें रिसर्च आ जाती है, यूज़र का फ्लो आ जाता है, वायर फ्रेम आ जाते हैं, या फिर यूज़एबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है। वर्क फ्लो, अब लाइक यूज़र का जो फ्लो है, यानी आपने एक टैब क्लिक किया, आपको वो फ़ौरन से शो हो गया। आपने फिर इसके बाद दूसरा टैब ओपन किया, आपको वो भी शो हो गया। ठीक है, ये हो गया यूज़र का फ्लो। वायर फ्रेम्स क्या होते हैं हमारे पास? जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हम सबसे पहले ना उसकी लाइक एक खाली सी ड्राइंग बनाते हैं जो ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है। ठीक है, वो जो ड्राइंग होती है ना, लाइक अब यहाँ पे मैंने ये 5 से 6 टैब बनाने हैं। मैं क्या करूँगी, मैं इसकी जगह कोई ब्लॉक या रेक्टेंगुलर टाइप या स्क्वायर टाइप जिसकी कॉर्नर जो होंगे राउंडेड होंगे, वो यहाँ पे मैं ला के रख दूँगी। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट ने, मेरे कस्टमर ने मुझसे डिमांड की है कि मुझे ना एक ऐप बना के देनी है। ठीक है, लाइक वो चैटिंग ऐप है, एग्जांपल ले लेते हैं, वो चैटिंग ऐप है। तो आप मुझे उसका इंटरफेस शो कराओ कि आप किस तरह की वो ऐप बनाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं उसको एक वायर फ्रेम बना दूंगी, लाइक एक खाली सी ड्राइंग बना दूंगी, यानी मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो उसने चेक करना है ना कि इसको, ये जो डिज़ाइनर है, ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग मुझे डिज़ाइन बना के दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं उसे खाली सी ड्राइंग बना के दे दूंगी, लाइक होम की, नेटवर्क की, इनकी जगह मैं सर्कल रख दूंगी। और इसमें हमने टाइपोग्राफी यानी लिखना भी नहीं होता कि ये कौन सा क्या टैब है। ठीक है, टाइपोग्राफी ना एक टाइपोग्राफी में तो हमारे पास होता है ना टेक्स्ट या रिटन फॉर्म। तो जो वायर फ्रेम होता है ना, उसमें हमने किसी तरह से कोई टेक्स्ट, कोई कलर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता, यानी उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। वो हमारी खाली सी ड्राइंग होती है जो हमने अपने कस्टमर को शो करानी होती है कि हम आपके लिए ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर जो यूज़र ने टेस्ट करना होता है ना, वो हम देखते हैं यूज़एबिलिटी टेस्टिंग। ठीक हो गया। अब जो यूएक्स डिज़ाइन है ना हमारा, अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, लाइक अब हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फिग्मा। फिग्मा हमारे पास क्या है? फिग्मा हमारे पास एक टूल है। अब देखें, हम डिज़ाइनर हैं, हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए ना कि जिस पे हम डिज़ाइन करें। फिग्मा हमारा यूज़ करने का
एक नहीं बल्कि 2 से 3 बल्कि बहुत सारे पर्पसेस हैं। फिग्मा लाइक ये एक वेब ऐप भी है। हम इसकी ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, उस पर भी काम कर सकते हैं। हम इसकी वेबसाइट, इसका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पर जाके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको वो शो भी कराऊंगी, ठीक है। तो हम फिग्मा को देख लेते हैं। फिग्मा क्या है? ये क्लाउड बेस्ड डिज़ाइन टूल है जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए बना हुआ है। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग होती है कि हमने एक बटन बनाया है, ठीक है। हमने 5 से 6 पेजेस बना लिए हैं, ठीक है। 5 से 6 पेजेस जब हमने बना लिए हैं ना, तो हमने अलग से ये टैब्स या बटन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने प्रोटोटाइपिंग में क्या करना है, मैंने इन बटन्स को इन पेजेस के साथ लिंक कर देना है, ठीक है। लाइक होम है, मैंने होम पे क्लिक किया, मेरे पास एक डिफरेंट इंटरफेस शो हो गया। अब ये मैंने प्रोटोटाइपिंग की है कि इस बटन को इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया है, मैंने इस बटन को इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया है। इंटरफेस को हमने बटन्स के साथ कनेक्ट कर देना है कि हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस क्या है, शो हो जाएगा, ठीक है। हम रियल टाइम में अपने टीम मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें एज अ टीम हम वर्क करेंगे। आपको एज अ टीम काम करना आ जाएगा, ठीक है। एज अ टीम जब हम काम करेंगे तो फिग्मा हमें ये प्रोवाइड करेगा इस फैसिलिटी को कि हम एज अ टीम मेंबर एक ही वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के यूज़र अपने अकाउंट की एक्सेस लेकर डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र है, यानी एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इसका अपग्रेड वर्जन भी होता है, लेकिन हमारा जब फ्री में काम चल जाएगा तो हमें अपग्रेड वर्जन की नीड नहीं होगी। इसके जो फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले तो आ जाता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये चीज़ों की शेप्स की एडिटिंग प्रिसाइज कर देता है हमें, ठीक है। इसमें हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। मैंने एक बटन, हम दराज ऐप की बात करें ना, तो उसमें अब डिफरेंट बटन्स होते हैं जो बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वाला या व्यू कार्ट वाला हो रहा होता है। अब जो व्यू कार्ट वाला है ना, हमने एक बटन बनाना है व्यू कार्ट का, हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेनी है, उसके कंपोनेंट्स बना लेने हैं कि जहाँ जहाँ हमें इस व्यू कार्ट की नीड हो हम उसे वहाँ वहाँ यूज़ कर लें, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। यानी कि उसमें किसी तरह की कोई हैक्टिक या कोई हेसिटेशन किसी लिहाज से ना आए। अब जो प्रोटोटाइपिंग है, प्रोटोटाइपिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटोटाइपिंग का फीचर हमें इसके अंदर मिलता है जिससे हम इजीली प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको पहले फिग्मा का इंटरफेस शो करवा देती हूँ। अगर तो आप लोग अपने पीसीस पर हैं तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अकाउंट को क्रिएट करना कल। ये देखें यहाँ मेरे पास, ये मेरा फातिमा नवीद का यहाँ पे मेरे पास मेरा अकाउंट शो हो रहा है। आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर जाएं, गूगल पे लिखें फिग्मा, FIGMA फिग्मा। फिर आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपनी जीमेल लगा के कोई सा भी पासवर्ड रख लेना है। अगर तो आप लोग पीसीस पे हैं तो कर लें साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हमें जो फिग्मा है ना वो 3 पेजेस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पेजेस क्या है? पेजेस हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन को क्या है, डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया? समझ आ रही है सबको? अब मेरे पास मैंने ये एक अनटाइटल नाम की एक फ़ाइल बनाई हुई है। इस फाइल में मेरे पास 3 पेजेस हैं जिन पे हमने कल वर्क किया था। ये देखें, ये पेज 1 है। अब मैं 2 और पेजेस ऐड कर लूँगी, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली मुझे प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो एक पेज इनफ होता है, हम इस पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? इस पेजेस के ऊपर ना हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स पे रहते हुए ना हमने काम करना होता है। अब ये जो मेरे पास आ रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल मैंने लिया है जिसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक अलग लेयर है। अब ये वाली जो लेयर है, ये वाली एक अलग लेयर है। इनको ना मैंने इनविजिबल किया हुआ है। ठीक हो गया? अब जैसे स्टार वाला है तो ये डिफरेंट लेयर पे ना हमने काम किया हुआ है। फिग्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब मैं ना एज अ टीम, अब ये टीम प्रोजेक्ट जो हम फाइनली बनाएंगे एट द एंड ऑफ आवर कोर्स, उसमें क्या होगा, उसमें अब जितने भी लोग हैं ना
वो इकट्ठे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक ही फाइल हमारी बनाएंगे जिसको आपस में शेयर कर लेंगे। यानी फिग्मा हमें इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इन टूल्स को हम दोबारा देख लेते हैं। लाइक एक मूव टूल है जिससे हम चीज़ों को क्या है मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मूव टूल है तो इससे हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेम को। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम लाइक हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन है ना, ये क्या है? ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम को हम क्रिएट करके इस पे काम करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स का सेक्शन आ जाता है। शेप्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, लाइक किसी तरह की भी है। अब आप ये देखें, वो शायद मैंने मीटिंग ऑन की हुई थी तो ना ये नहीं चल रहा था। अब लाइक ये वाला है, पहले तो मैं इन सबको ना विजिबल कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास जो वेक्टर 5 है वो ये है, यानी ये लेयर्स पे हम काम कर रहे हैं। इस टूल का क्या काम होता है? मूव कराना चीज़ों को, ठीक है। इसने एक चीज़ पकड़ी और उसको मूव करा दिया, ठीक है। ये हमारा आ गया जी मूव टूल। फिर इसके बाद हम इसके इंटरफेस की बात करते हुए बात करते हैं फ्रेम्स की। हमारा जो एक स्क्रीन है, वो चाहे फ़ोन की स्क्रीन हो, वो चाहे टैबलेट की स्क्रीन हो, वो डेस्कटॉप की हो, प्रेजेंटेशन की हो, वॉच की, पेपर की, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी, लाइक किसी भी चीज़ की हमारे पास जो स्क्रीन है ना, वो हम बनाते हैं फ्रेम के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रेम के ऊपर। लाइक मैं किसी फ़ोन की स्क्रीन बनाना चाह रही हूँ तो मैं इनमें से कोई सा भी फ़ोन सेलेक्ट कर लूँगी। लाइक अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ आईफोन 15, ये देखें अब ये मेरे पास इतना बड़ा पेज है कि मैं इसे अप एंड डाउन करके अब ये आ गया मेरे पास एक फ्रेम। अब मैंने जितना भी काम करना है ना, मैंने इस फ्रेम पे रहते हुए करना है, ठीक है। इस फ्रेम पे रहे बगैर भी मैं अपना काम लाइक कर सकती हूँ। मैं इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट कर लेती हूँ। पहले तो मैं इसका ना कलर चेंज करते हैं। पहले सबसे हम इसका लाइक इसका कलर वाइट है, आप यहाँ से कोड से भी इसका क्या है कलर चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास ये कलर पिकर होता है, इससे भी हम कलर कहीं से हमारे पास यहाँ से जाके ना, लाइक अब ये था ना, ये कलर पिकर है तो मैंने इससे कलर को क्या है पिक कर लिया है। लेकिन हम इसका ये वाला कलर ले लेते हैं लाइट ग्रीन सा। इसका यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है तो हम कोड से भी कलर की एक्सेस ले सकते हैं। हम कोई सा भी लाइक ये कलर ले लेते हैं। ये हमने एक कलर ले लिया है और यहाँ से हम इसका कोड लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये होती है कलर्स की कैटेगरी, हेक्सा, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन कस्टम आरजीबी होता है। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है हेक्स, ठीक है, HEX। अब यहाँ पे इसका लिखा है इस फ्रेम का वेट और इसकी हाइट। वेट लाइक इसकी विड्थ, ये इसका वेट है, इसकी विड्थ है कि ये कितनी इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी हाइट आ जाती है। इसको हम खुद ड्रैग एंड ड्रॉप अप एंड डाउन करके यानी किसी तरह भी कर सकते हैं। और हम यहाँ नंबरिंग से जाके लाइक मुझे करना है ये 200, 300, और इसको मुझे हाइट को थोड़ा और एक्सपेंड करना है, मैं कर देती हूँ 450। यू कैन सी कि ये इसका ये खुद ही चेंज हो गया है। मैं इसे मूव टूल से ये क्या है मूव करवा रही हूँ। ओपेसिटी के बारे में कल मैंने आपको बताया था। ओपेसिटी क्या होती है? जो हमारा एक फ्रेम या हमारा एक इंटरफेस हमें शो हो रहा है ना, हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को लाइक वो जितना हमें विजिबल है, जितना नज़र आ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। ये 100 है तो मैं अगर इसे 50 कर दूँ, देखिए आपको ये ठीक से अब नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है इसका कलर ये खुद डल हो चुका है। मैं इसको अगेन 100 कर देती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक अच्छा कलर नहीं भी मिल रहा ना, या मिल भी रहा है हम उसे चेंज नहीं कर रहे, तो हम उसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। अगर मुझे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखना है, मैं लाइक यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर देती हूँ। मैं एक ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब इसका अगर मैं कलर कोई डार्क सा कलर रख दूँ, ठीक है, लाइक मैं ये डार्क सा कलर मैंने रख दिया। अब इससे क्या होगा? अगर मुझे ये कलर इसके और इसका भी कलर, इसकी भी ओपेसिटी अगर मैं 100 कर दूं, ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा नीचे से भी ये वाला जो मैंने कलर लिया है नज़र आए, तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगी। लाइक मैं इसकी ओपेसिटी को 30 कर देती हूँ। अब आप देखें मुझे पीछे वाला भी कलर नज़र आ रहा है। यानी ये मैटर करता है कि आपके यूज़र की, क्लाइंट की डिमांड किस तरह की है, उस लिहाज से हमने डिज़ाइन को क्या है बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ना शेप्स आ जाती हैं। लाइन वाली शेप आ जाती है। लाइन शेप के मैंने आपको शेप्स के बारे में ये भी बताया था, जब भी आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है
आपने उसकी शेप को बिगाड़ना नहीं है। मैं सिंपल सी अगर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये देखें टेढ़ी है, अगर यही लाइन मैंने ड्रॉ करनी हो शिफ्ट का बटन क्लिक करके, लाइक मैंने शिफ्ट का बटन ये देखें क्लिक किया और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मेरी लाइन आप देखें बिल्कुल सीधी ड्रॉ हुई है। अगर इसी तरह मैं एरो ले लूँ या इलिप्स ले लूँ, लाइक मैंने इलिप्स ली, अब ये देखें इसकी शेप कितनी इरेगुलर है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। चलें हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। लाइक मैं इसका कलर कहती हूँ कि मुझे ये वाला रखना है, ये रखना है, ठीक है, मुझे इसका कलर, अब मैंने रख दिया। अगर यही इस शेप को मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इस शेप को क्रिएट करती हूँ, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेप्स के एक इतनी रेगुलर है, आप ये देखें ये इतनी रेगुलर है और ये कितनी रेगुलर है। यानी शिफ्ट आपने कोई भी शेप बनानी है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके उसको क्रिएट करना है। मैंने कल आपको इमेजेस का भी बताया था, इमेजेस या वीडियोस का, कि आप इसके अंदर ये लाइक जो हमने शेप बनाई है या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम किसी तरह से भी उसके अंदर इमेज डाल सकते हैं। हमने ये जो इमेज लाइक मैं एक भी ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरी इमेज यहाँ पे, ये स्लाइड की पीपीटी की ही इमेज है, ये मेरे पास ना यहाँ पे इसके फ्रेम के अंदर शो हो रही है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब ये जैसे मेरी शेप है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज है ना वो इसी के अंदर ही फिट रहे। मैं फिल लेती हूँ। अब यहाँ से मेरे पास ना इमेजेस का ऑप्शन है, ये रहा इमेजेस का। अब मैं इसको इमेज को फिल करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी गैलरी से अपलोड कर लेती हूँ कोई भी इमेज, लाइक मैंने ले ली। यहाँ मेरे पास डिफरेंट सी इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। लाइक ये मैंने इसको क्या है इंसर्ट कर लिया है। अब मैं इसको इंसर्ट नहीं करना चाहती, डेट्स वाई मैंने इसको ये पता नहीं किसकी है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, आपने सीखा कि हमने इमेजेस किस तरह इन शेप्स के अंदर ऐड करनी है। फिर बात कर लेते हैं हम पेन टूल की। पेन टूल हमारे पास क्या होता है, जब हमें फिग्मा ने ये लिमिटेड टाइप्स की शेप दी हैं, हम अपनी मर्जी की भी तो शेप क्रिएट करना चाहते हैं ना, बनाना चाहते हैं, फिर हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। लाइक पहले तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह की, लाइक शेप मैंने यहाँ जाके कोई लिख लिया इरेगुलर शेप, गूगल से हम ले लेते हैं कोई सी भी इरेगुलर शेप, ठीक है, हम इसको क्या है यहाँ से कॉपी कर लेंगे शेप को। कौन सी शेप लें हम, लाइक ये शेप ले लेते हैं हम, और हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और हम वापस फिग्मा पे जाते हैं। यहाँ पे आके मैंने उस शेप को क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास आ गई वो शेप, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ। अब मैंने पेन टूल, अब मैंने ऐसी शेप बनानी है, ठीक है, मैं पेन टूल पकड़ती हूँ, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब ना मैंने अपने हाथ के साथ ना शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और फिर मैंने इस शेप को ड्रॉ करना है, लाइक ये, फिर मैं इसको छोड़ूंगी, आल्ट प्रेस करके ना मैं इसके इस वाले कलर को ना रिमूव कर दूंगी, इस वाली पिन को। मैं दोबारा से क्रिएट करके बताती हूँ। ये मैंने यहाँ से पकड़ा, एक पिन मैंने यहाँ लगाई, इसको मैंने माउस के लेफ्ट बटन के साथ मूव कराती गई, ठीक हो गया। और मैंने क्या किया, कंट्रोल से इसको, सॉरी आर्ट से मैंने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। मैं दोबारा लेती हूँ, मैं इसको दोबारा से एक और पिन लगाती हूँ, लाइक ये है ना, तो आप ये देखें, यानी जहाँ पे मैंने पिन लगानी है ना, मैं थोड़ा सा मूव करूँगी और उसको रिमूव करती जाऊँगी। एक यहाँ पे मैंने लगा ली पिन, एक पिन मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, एक पिन मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, एक पिन मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, एक पिन मैं यहाँ लगा लेती हूँ। अच्छा, इसका ना एक ये रूल है कि आपने जहाँ से स्टार्ट की है ना सिलेक्शन, आपने वहीं जाके एंड करनी है। इस पे हम ना डिटेल में एक लेक्चर रखेंगे, फिर हम इसको स्टडी करेंगे। लाइक अब ये जो मैंने शेप बनाई है, ये फ़िलहाल तो ठीक नहीं बनी, तो हम इस पे प्रॉपर एक लेक्चर रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो पेन टूल का ये यूज़ होता है कि हम इरेगुलर शेप्स को क्या है, बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब बात करते हैं हम टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी लाइक टेक्स्ट या टेक्स्ट से निकला है, लिखने से निकला है। लाइक हम कुछ भी लिख लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ दिस इज़ स्कीलीफाई,
क्लास। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ की ना डिज़ाइन में प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। लाइक टेक्स्ट का कलर है, आपने टेक्स्ट को किसी चीज़ से फिल करना है। टेक्स्ट पे भी हम प्रॉपर एक बकायदा क्लास रखेंगे। आज तो हमारी इंटरफेस की क्लास है ना फिग्मा की, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। इसके बाद आ जाती है बात कमेंट्स की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कमेंट्स क्या होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स की ना यहाँ पे फ्रेम बनाए हुए हैं, और हमें नहीं पता कि हमने कौन से फ्रेम पे हमने क्या वर्क किया है, या कोई थर्ड पर्सन हमारी फाइल में एंटर होता है, उसको एक्सेस मिलती है, उसने इसमें कोई चेंज करना है, तो उसे क्या पता होगा कि हाँ ये फ्रेम किस काम के लिए, ये किस काम के लिए। उसकी ईज के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स राइट कर देते हैं, या अपनी ईज के लिए हम कमेंट्स राइट कर देते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स डिफरेंट सेक्शंस को मेंशन करते हैं कि इसमें ये है। जैसे हम दराज ऐप को ले लेते हैं, उसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं। प्रोडक्ट का होता है, कार्ड का होता है, हमारे अकाउंट का होता है, होम का होता है, लोकेशन का होता है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लाइक मैंने टैब बनाया है प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेती हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट का टैब, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक हो गया, ये मेरा कमेंट बन गया। अब मैं इस पे जैसे ही जाऊंगी, मूव टूल, आपने कुछ भी मूव करना है ना, तो आपने मूव टूल का यूज़ करना है। अब मैंने इसको, अब मैं यहाँ पे आई हूँ, उसने मुझे शो करा दिया कि ये जो है ना सेक्शन ही किसका, प्रोडक्ट का। लाइक मैंने यहाँ पे भी एक कमेंट डाला था, इसमें क्या था, ये जो सेक्शन है ना, ये हमारा शू बार का है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसमें डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। इसके अलावा आई थिंक इसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिया। मैंने आपको फिग्मा का इंटरफेस शो करा दिया। अगर किसी का अकाउंट में इशू आ रहा है तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा जी, अब हम ना इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, यूआई यूएक्स में क्या डिफरेंस है। यूआई हमारे पास वो इंटरफेस है जो हमें फील करा रहा है, इसकी लुक ऐसी है, यानी ये हमारा इंटरफेस किस तरह का नज़र आ रहा है वो हमें फील करा रहा है। और यूएक्स क्या है कि ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस है। यूआई हमें वो एलिमेंट्स पे फोकस करवाता है जो हमें नज़र आ रहे हैं, और यूएक्स जो हम फील कर रहे हैं टेस्टिंग के दौरान, कि हाँ इसमें ये मसला है, हाँ इस ये मतलब इतना बेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों टूल असेंशियल हैं, ये दोनों मिल के काम करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो सक्सेसफुल बन सके। हम एज अ डिज़ाइनर एक डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम उस पर डिफरेंट एल्गोज लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा जो डिज़ाइन है वो यूजेबल है भी या नहीं, उसकी यूजेबिलिटी कितनी है। प्रिंसिपल की बात करें यूआई की, तो प्रिंसिपल में आ जाता है कि हमने शो करना है कंसिस्टेंस है, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो चीज़ हमने जैसी बनाई है ना, क्या वो वैसे ही काम कर रही है। हमने कंसिस्टेंसी को देखना होता है। लाइक इसका इंटरफेस है, इसमें कोई इस इंटरफेस के बिहेवियर में या इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, यानी हमारा जो टास्क है ना वो ये है कि हमारा हमने जो चीज़ बनाई है उसको उसी तरह काम करना चाहिए, कंसिस्ट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एफिशिएंटली यानी अच्छे से उसको वर्क करना चाहिए, सिंपल होना चाहिए यूज़र के लिए कि वो उसे आसानी से यूज़ कर सके। और यूएक्स के लिए यानी जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो इतना मैटर करता है ना यूआई की तरह, जैसे यूआई मैटर करता है यूज़र को कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। इसी तरह यूएक्स क्या है, यूएक्स हमें फीडबैक के ज़रिए से मिल सकता है, जिससे लाइक हम अपने कोलीग्स को, फेलोज़ को या फिर फ्रेंड्स को हम अपनी अपना डिज़ाइन शेयर करते हैं। जब वो उसे टेस्ट करते हैं, उसे वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं हाँ भाई ये ठीक वर्क कर रही है, फिर वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। वो बताते हैं हाँ ये इतना विजुलाइज था, हमें अंडरस्टैंडिंग करने में कोई इशू नहीं रहा, अगर तो इशू होता है तो वो हमें बता देते हैं। तो जो फीडबैक होता है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए, हमारे डिज़ाइन के लिए। हमें वो बताता है, उससे क्या करते हैं हम इम्प्रूव कर लेते हैं अपने डिज़ाइन को। अगर उसमें कोई कमी कोताही है या कोई भी चीज़ की कमी है तो वो बताता है। प्रोटोटाइपिंग की हमने बात कर ली है कि प्रोटोटाइपिंग फिग्मा के अंदर क्या होता है। लाइक हमने फ्रेम्स को एक दूसरे से लिंक कर देना होता है, जो बटन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर देना होता है ताकि हमारी जो इंटरैक्टिविटी है ना वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, हम उसमें कोई ट्रांजिशन, एनिमेशन, लाइक पिक्चर्स या कुछ भी ऐड कर सकते हैं यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है। ठीक हो गया। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग इन फिग्मा, लाइक जैसे ये फिग्मा की फ़ाइल है, मैंने जैसे कि आप सबको बताया कि हम इस पे जब वर्क करते हैं एज अ टीम भी करते हैं, तो हम इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। फाइल शेयर, यहाँ पे आपके पास ये शेयर का टैब नज़र आ रहा होगा। इस पे अगर लाइक मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास आ जाता है कि मैंने इस फाइल को
कितने लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। या मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट है, मैं इसकी ओनर हूँ, मैंने ये फाइल क्रिएट की है, तो मैं इसे किस तरह से शेयर कर सकती हूँ, या मैं इसका कोई लिंक बना के कर सकती हूँ, या मैं अकेला फ्रेम, जैसे ये मेरे पास दो नीचे फ्रेम है, दिस इज स्किलीफाई क्लास वाला और एक शू वाला, ये जो दो फ्रेम है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको अकेले अकेले फ्रेम को भी शेयर कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरी फाइल को शेयर कर सकती हूँ। इस पूरी फाइल को शेयर करती हूँ तो मेरे पास जो मैंने एक पेज क्रिएट किया है, तो बाकी यूज़र्स दो और पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी पूरी फाइल का मतलब यह आपने फुल एक्सेस दे देनी होती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, शेयरिंग में आ जाती है। ठीक हो गया, वो हमारे पास फाइल शेयरिंग में आ गई है। अब हम मैंने आपको बता दिया, आपने अकाउंट बनाना है, आपने प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है, उसमें आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल के अंदर आपको 3 पेजेस मिलेंगे, जिसमें से आपने एक पेज क्या है यूज़ करना है, एक ही पेज। ये आपको मैं दोबारा से विजुलाइज करा देती हूँ, ये पेज कितना बड़ा है। आप लोग ये देखें, लाइक ये मूव टूल है ना, अब ये देखिए ये इतना बड़ा पेज है, ये आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। हम इसे लाइक अब ये है ना, अब मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ, अपने फ्रेम को, अपने ऑब्जेक्ट को। ये बहुत बड़ा पेज है हमारे लिए, ठीक है। तो फिग्मा हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी लाइक कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया, हमने टूल्स की बात की, हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, हमने कंपोनेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने सोर्सेज को देखा। अच्छा, रिसोर्सेज से हम अपनी स्किल्स को लाइक किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।